गुड इवनिंग वंस अगेन। सिलसिला वही है, चाहे ब्रेक के बाद है, लेकिन सिलसिला वही है। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका नवें बाब तक मुतालिया कर लिया था। आज हम 10वें बाब में जा रहे हैं। 10वां बाब भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको शायद एक सिटिंग में तो हम नहीं कवर कर सकते, लेकिन देखेंगे कि आज हम कहाँ तक चल सकते हैं। आइए हम पढ़ें पहला करंथियों उसका 10वां बाब और उसकी पहली 13 आयत। 1 Corinthians chapter 10 and the first 13 verses। आए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे। और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदावंद की आजमाइश ना करें जैसा उनमें से बाज ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ई हुई और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। खुदा उनके कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। अगरचे कि एक नया बाब हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो एक थॉट शुरू की थी पौलुस रसूल ने 8वें बाब में, उसी को वो यहाँ पर कंटिन्यू भी कर रहा। 8वें बाब में आपको याद होगा कि बुतों की कुर्बानियों के बारे में बात हुई थी, और वो इस कलीसिया में चूंकि बहुत से यूनानी नजात मसीही थे, तो वो जिस कल्चर से आए थे वहाँ बुतों की कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी और वहाँ का गोश्त वो खाया करते थे। कुछ जो ईमान में मजबूत थे उन्होंने कहा कि बुत हम यानी बाइबल के खुदा के सामने, जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं, उसके सामने ये बुत कोई मानी नहीं रखते, और अगर हम वो गोश्त खा लेते हैं तो हमारे ईमान पर उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे कमज़ोर ईमान मसीही भी थे जो ये कहते थे कि नहीं, अगर ये गोश्त खाया जाएगा तो ये उनके लिए आगे बढ़ने में रुकावट साबित हो सकता। सो उन्होंने वहाँ पर एक रिफ्ट बन गई। तो पौलुस ने वहाँ पर यह कहा कि हो सकता है कि जो मजबूत ईमान वाला है उसका ये बुतों की कुर्बानियों का गोश्त खाना उसके ईमान पर या उसके खुदा से रिश्ते पर तो असरअंदाज नहीं होता, लेकिन वो उसके भाई को ठोकर लगने का बायस बन सकता है। तो पौलुस ने कहा उसका हक है कि वो खाए, लेकिन अगर उसको अपने भाई के लिए इस हक से दस्तबरदार होना भी पड़े तो कोई मुज़ायका नहीं, बल्कि ये बेहतर है। और उसने कहा कि इसका सिला मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। उसने कहा भागते तो बहुत हैं दौड़ में, लेकिन इनाम एक ही पाता है। तो उसने कहा कि एक छोटी सी चीज़ की खातिर तुम अपना सिला, अपना ईमान क्यों गंवाना चाहते हो? बेहतर ये है कि तुम वो ना खाओ। और फिर पौलुस रसूल ने अपनी
मिसाल देकर कहा कि मैं तो अपने आप को मुक्के मारता हूँ, अपने बदन को डिसिप्लिन करने की कोशिश करता हूँ ताकि खुदावंद के हजूर से सिला पा सकूँ, अजर पा सकूँ इस बात का। और फिर पूरे नवे बाब में हमने देखा कि उसने कहा मेरा हक है, मेरे बहुत सारे हकूक हैं रसूल होते हुए, खुदावंद यीशु मसीह का रसूल होते हुए मेरे बहुत हकूक हैं कलीसियाओं पर, लेकिन मैं उनसे रजाकाराना तौर पर वॉलंटरली मैं उनसे दस्तबरदार हो जाता हूँ। आई फॉरगो ऑल माई राइट्स, ताकि कोई मुझ पर इल्ज़ाम ना लगा सके या मैं किसी के लिए ठोकर का बायस ना बन सकूं। इसलिए उसने कहा जब मैं ऐसा कर सकता हूं तो व्हाई कांट यू डू दैट। अगर तुम्हारे किसी काम की वजह से तुम्हारे कमज़ोर ईमान भाई को ठोकर लगती है तो फिर बेहतर है कि वो काम ना किया जाए, उस हक को क्लेम ना किया जाए। अब आगे चल के कल हम देखेंगे कि फिर वो बुतों की तरफ हम वापस आ रहे हैं, लेकिन आज का जो ये बाब हमने शुरू किया है, लगता है कि जो करंथस की कलीसिया थी उसमें और बुराइयों के साथ साथ एक और बड़ी बुराई भी शामिल थी, और वो थी रूहानी तकब्बुर, स्पिरिचुअल प्राइड। वो ये समझते थे कि चूंकि वो मसीह में आ गए हैं, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, वो कलीसिया के रुकन बन गए हैं, खुदा ने अपना बरकत वाला हाथ उन पर बढ़ाया है, उनको हर तरह की रूहानी नेमत मिल गई है, सो वो जो मर्जी करें उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पौलुस थोड़ा सा ज़रा पंक्चर करना चाह रहा है उस जो प्राइड का जो बलून है ना, जो उनकी प्राइड का जो बलून है उसको थोड़ा पंक्चर करना चाह रहा है, उसमें से हवा निकालना चाह रहा है। वो जो पफ्ड अप, अभी पिछले बाब में, बल्कि उससे पिछले बाब में 8वें बाब में उसने कहा था कि इल्म तकब्बुर पैदा करता है, और तुम ये समझते हो कि तुम्हारे पास हर किस्म का इल्म मौजूद है, तो तुम अपने भाई पर इल्ज़ाम लगाते हो बिकॉज ऑफ योर प्राइड, और ये नहीं करना। और यहाँ पर आई थिंक ही इज कैरिंग ऑन दैट सेम थीम ऑफ स्पिरिचुअल प्राइड, और वो मिसालें देता है उनको पुराने अहदनामा से। वो उनको बनी इसराइल की मिसालें दे देकर अब समझा रहा है कि उनके साथ देखो क्या हुआ था। ये ना समझना कि तुमने बपतिस्मा ले लिया है, खुदावंद का हाथ तुम पर है, तुम्हें रूहानी नेमतें मिल चुकी हैं, तो तुम गिरोगे नहीं। He said, you are as prone to fall down as our ancestors were in the wilderness. क्या किया था खुदा ने बनी इसराइल के लिए? एक ही रात में एक बहुत बड़े दुश्मन से, एक सुपर पावर से उनको वो अपने जोरे बाजू से निकाल कर ले आया था, और फिर उसने उनके बिहाफ पर जंग लड़ी और उसने फिरौन को शिकस्त दी। फिर उनको सब चीज़ें मुहैया करता रहा। तो जो पहली 5 आयात हैं उसमें पौलुस हमें ये बता रहा है, वो ब्लेसिंग्स गिनवा रहा है, वो बरकत गिनवा रहा है जो बनी इसराइल को मिली मुल्क मिस्र से निकल आने के बाद। चाहे वो बियाबान में थे, बट दे वर ब्लेस्ड, वो खुदा की बरकत के रेसिपिएंट्स थे, उन पर खुदा का हाथ बढ़ा हुआ था। तो क्या कहता है पौलुस 10वें बाब की पहली आयत से, आए भाइयों मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे। They were under the cloud, ना, खुदा की हजूरी बादल के सतून, आग के सतून में, और बादल के सतून में उनके साथ रहा करती थी। तो वो कह रहा है कि they were more privileged, कि खुदा उनके दरमियान रहता था। जहां पड़ाव करना होता था वो सतून आकर ठहर जाता था, जहां से पड़ाव उठाना होता था वो सतून उनके आगे आगे चला करता था। They were under the hand of God। कहता है वो सब के सब हमारे बाप दादा बादल के नीचे थे, खुदा के पाक रूह के नीचे थे, खुदा की हजूरी के, खुदा की मामूरी के नीचे थे, और खुदा खुद उनको प्रोटेक्ट करता था।
और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो अब पौलुस ये कह रहा है कि उनका समंदर में से गुजर जाना ये बिल्कुल बपतिस्मे की अक्स था। ये दिस वाज द टाइप ऑफ बैप्टिज्म कि वो सब के सब पानी में से हो गुजरे। जैसे कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं और जब पानी में उतारे जाते हैं, तो उसने कहा बिल्कुल इसी तरह सारे पूरे बनी इस्राएल ने एक तरह से बपतिस्मा ले लिया खुदावंद के नाम में। यहाँ लिखा है मूसा का बपतिस्मा लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि मूसा उनको बपतिस्मा देने का एलिजिबल था। इसका मतलब ये है कि दे वर ऑल यूनाइटेड इन द नेम ऑफ मोसेस, दे वर वन नेशन अंडर मोसेस। और वो दरमियानी था, वहां पर उस अहद का दरमियानी मूसा था जो खुदा ने बनी इस्राएल के साथ बांधा था। और जब उसने तजदीद की थी उस अहद की, जब उसने उसको रिन्यू किया था, तो दरमियान उस अहद का दरमियानी मूसा ठहरा था। तो इसका मतलब क्या था कि वो खुदा के अहद में जब दोबारा शामिल हुए, इट वॉज थ्रू मोसेस एज ही वॉज द इंटरमीडियरी ऑफ द ओल्ड कवनेंट। तो उसने कहा कि उन्होंने एक तरह से बपतिस्मा लिया। तुम ये कहते हो कि जी हमने बपतिस्मा ले लिया तो हम अब बिल्कुल आज़ाद हो गए, हम बिल्कुल इम्यून हो गए हैं, अब हम पर कोई आफत नहीं आ सकती, कोई लानत नहीं आ सकती, हम गिर नहीं सकते। ऐसा नहीं है। उसने कहा देखो, उनको खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी हमेशा उनके साथ चलती थी और उन्होंने भी एक तरह से बपतिस्मा लिया था। These are all the blessings of the Israelites that Paul is recounting here. और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई। मन की बात हो रही है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी एक्सेप्ट कि सुबह जाकर मन बटोरना पड़ता था। आसमान से उतरता था मन उनके लिए, और उनको तो समझ भी नहीं आई ये है क्या, इसीलिए उसका नाम मन पड़ गया। ये क्या है? और उसने कहा कि वो खुदा के हाथों से खाते रहे, खुदा उनके लिए प्रोवाइड करता रहा। और फिर एल्सवेयर हम जानते हैं कि नए ऐदनामा में उस रोटी को भी यस्सु के टाइप के तौर पर, यस्सु के अक्स के तौर पर देखा जा सकता है। तो जो पौलुस बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे बाप दादा जो थे, खुदाए सालूस उनके साथ था, वो रूह के साए में चलते थे, खुदा की हजूरी खुद उनके साथ थी, यस्सु उनके साथ था उस मन की सूरत में, और फिर उस चट्टान की सूरत में जिससे कि पानी बहा। चट्टानों में से पानी नहीं निकला करता, लेकिन ये कोई एक सुपर नेचुरल वाकया था कि खुद सुपर नेचुरल प्रोविजन ऑफ गॉड थे कि खुदा ने उनके लिए पानी भी मुहैया किया। कहने का मकसद क्या है? कुछ नहीं करना पड़ता था, खुदा खुद उनकी सारी ज़रूरतें मुहैया करता था, हर नेमत उनको वहाँ पर मिली। और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, यानी यस्सु भी उनके साथ था। सो दे वर सराउंडेड बाय द ट्रायून गॉड। खुदाए सालूस उनके साथ था, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर होगा। होना क्या चाहिए था? खुदा की हजूरी है, खुदा की मामूरी है, खुदा की प्रोविजन है। तो क्या वो एलिजिबल ना होते कि वो मौदा मुल्क में पहुंच जाते खुदा के वादों को क्लेम करने के लिए? लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि उन दो के अलावा उनमें से कोई भी मौदा मुल्क में दाखिल नहीं हो पाया। तो पौलुस कह रहा है तुम भी फूले हुए उस वक्त, तुम में भी तकब्बुर आ गया है, तुम ये समझते हो कि तुम बहुत कुछ बन गए हो, बट बी केयरफुल। तुमसे ज्यादा ब्लेसिंग्स उनके पास थी,
जो कि मऊदा मुल्क में नहीं पहुंच सके थे। दे कुड नॉट गो इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। उनकी जो सैंक्टिफिकेशन थी उसका प्रोसेस चलता रहा, लेकिन वो उससे अगले मरहले में नहीं जा सके। और फिर क्या हुआ, उन लोगों के साथ क्या कुछ हुआ, ये भी वो बता रहा है। तो जहाँ पहले उसने ब्लेसिंग्स की बात की है, अब वो बता रहा है कि वो फिर खुदा के गज़ब के नीचे भी आए। और कैसे आए, 6ठी आयत से, ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। तो क्या कह रहा है पौलुस कि इट इज़ अ लेसन फॉर अस, ये हमारे लिए निशान इबरत है। हमें सीखना चाहिए उनसे कि सब कुछ होते हुए अगर वो उस खुदा के वादों में शरीक ना हो पाए तो फिर हम कहाँ हैं, हम कहाँ रह जाएंगे। और फिर वो चंद मिसालें देता है, जैसे ऊपर उसने ब्लेसिंग्स की चंद मिसालें दी थी, वो अब उन वाक़यात की हमें एक लिस्ट दे रहा है, फहरिस्त दे रहा है, जहाँ जहाँ उन्होंने मार खाई। और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे। और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। उस दिन का जिक्र हो रहा है, गलबन खरूज की किताब का 32वां बाब है कि मूसा पहाड़ से खुदा की शरीयत लेकर नीचे उतर रहा है। 40 दिन हो गए मर्द खुदा को खुदा की हजूरी में रहते हुए। ही इज कमिंग डाउन विद द स्टोन टैबलेट्स इन हिज हैंड्स, और उन पर 10 अहकाम यानी खुदावंद की शरीयत की रिप्रेजेंटेशन थी। नीचे क्या हो रहा है और कौन करवा रहा है? मूसा का अपना भाई है हारून। लोग तो समझे कि मूसा गया खुदा की हजूरी में, मर गया होगा, अभी तक उसकी कोई खैर खबर नहीं आई। तो लेट्स नाउ सेलिब्रेट। आओ हम, वहां लिखा है आओ हम यहोवा की ईद मनाएं। और कैसे मनाएं? सोने के बछड़े बनाकर। और यहाँ जो पौलुस जो इस बात का जिक्र कर रहा है ना, वो ये है कि वो खाने पीने को बैठे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, खाने पीने को बैठे और फिर क्या किया, नाचने कूदने को उठे। और यहाँ जो कॉनोटेशन है वो हरामकारी की है, यानी उन सोने के बछड़ों के गिर्द, जैसे कि करंथस में इबादतें होती थी, करंथस की देवी देवताओं के मंदिरों में इबादतें होती थी जिसमें के हरामकारी होती थी, सेक्सुअल इमोरलिटी होती थी, उसी तरह वहाँ पर भी हुआ था। और कहा यह जाता है कि मूसा इस कदर तैश में आया था क्योंकि उसने लोगों को बरहना उन बुतों उन बछड़ों के सामने नाचते हुए देखा। और वो कह रहा है कि हम ये ना करें, हम ये ना करें कि जिंदा खुदा को छोड़कर हम यहाँ पर बुतों से मुराद थोड़ी सी ब्रॉड टर्म में है। ज़रूरी नहीं कि वो बुत जिनकी परस्तिश की जाती है, हम अपने लिए बहुत सारे बुत खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। और कल इस पर हम और ज़्यादा बात करेंगे। तो उसने कहा कि 3,000 तो मूसा ने मार दिए थे अपने हाथ से, उसने ये यशवा को बुलाकर 3,000 तो उन दोनों ने मार दिए, और उसके अलावा भी 20,000 मारे गए थे उस दिन। वो जो खुदा के फजल का मज़ा चख चुके थे, खुदा की नजात का, खुदा के छुटकारे का मज़ा चख चुके थे। फिर वो गिनती के 21वें बाब की कहानी आ गई जहाँ पर खुदा ने उनके दरमियान सांप छोड़ दिए थे, हलाक करने वाले सांप। और हम खुदावंद की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की और सांपों ने उन्हें हलाक किया। बनी इसराइल हमेशा पुश करते थे थोड़े से ना अपनी बाउंड्रीज को कि खुदा कहाँ तक हमें ढील देता, और पुश करते करते कभी ओवर स्टेप कर जाते थे और फिर खुदा का गज़ब उन पर भड़कता था और फिर खुदा उन पर कोई ना कोई लानत भेजता था। इसी तरह उस वाक़े का जिक्र हम पढ़ते हैं गिनती की किताब के 21वें बाब में कि जहाँ पर
खुदा ने उनके दरमियान वो हलाक करने वाले सांप भेज दिए। और एक काम जिसमें दे वर एक्सेप्शनली गुड, एक काम जो बनी इसराइल को बहुत अच्छी तरीके से आता था और आज हमें भी बहुत अच्छे तरीके से आता है, दैट इज कंप्लेन, बुड़बुड़ाना। ठीक है, और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। वो भी बहुत माहिर थे इस काम के, आज हम भी बहुत माहिर हैं। हमारी निगाह पहले किसी नेगेटिव चीज़ पे पड़ती है, बाद में किसी पॉजिटिव चीज़ पे, और जब तक हम तबसरा ना कर लें उस पर हम रह नहीं सकते। तो हम भी इस काम में बहुत माहिर हैं, वो भी थे, और खुदा को उनका बुड़बुड़ाना पसंद नहीं आया और वो कह रहे उसने उनके दरमियान हलाक करने वाले को भेज दिया, जो फरिश्ते को भेज दिया जिसने उनको मार डाला। तो उसने कहा इतनी ब्लेसिंग्स थी और फिर साथ साथ ये कुछ भी होता रहा। सो यू हैव टू बी केयरफुल एज वेल, डोंट पफ अप, यानी फूल नहीं जाओ तकब्बुर की वजह से, डोंट पफ अप। और 11वीं आयत इसलिए बड़ी अच्छी है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी पुराना अहदनामा क्यों पढ़े हम, इसकी क्या रेलिवेंस है, क्या ज़रूरत है आज हमारे लिए। पौलुस उसका जवाब 11वीं आयत में दे रहे। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ई हुई और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। It's one of the reasons why we should be reading the Old Testament and getting some lessons out of it. तो वो बताता है कि ये हमारे लिए लिखा गया है, हमें इसको पढ़ना है और हमें इससे सबक हासिल करना है। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। बनी इसराइल भी अपने आप को कायम समझते थे, गिर पड़े और ऐसे गिरे कि फिर उठ भी नहीं सके, मार डाले गए। तो पौलुस यहाँ पर खबरदार कर रहा है करंथस की कलीसिया को कि ये तकब्बुर छोड़ दो, कि खुदा का हाथ हम पर है, हमें हर तरह की नेमत मिली हुई है, तो हम जो मर्जी कर लें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अगली आयत है जिसको कई दफ़ा मिस इंटरप्रेट किया जाता है, कई दफ़ा क्या हमेशा मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है और तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। इसमें जो छोटा सा प्रॉब्लम है, ऊपर जो बातें हो रही हैं अगर उसकी लाइट में देखें तो ये आजमाइश इम्तिहान नहीं है। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं जी खुदा हमें इम्तिहान, हमारी ताकत से बढ़कर इम्तिहान में नहीं डालता। पौलुस खुद दूसरे करंथियों के पहले बाब में कहता है कि हाँ हम पर इतनी आजमाइशें आई, एशिया में जब हम खुदावंद के कलाम की मुनादी कर रहे थे, हम ऐसे ऐसे आजमाए गए जो हमारी बर्दाश्त से बाहर था। ये उस इम्तिहान की बात नहीं हो रही, ये ट्रायल्स की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है आजमाइश की, ये टेस्टिंग की बात नहीं है, ये टेम्पटेशंस की बात है। उसने कहा वो सब के सब जो थे बियाबान में आजमाए गए, गुनाह में गिरे, मार डाले गए। लेकिन ये याद रखो तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। यानी आज अगर मैं किसी सूरत में आजमाया जाता हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी मैं अकेला ही ऐसे आजमाया गया हूँ। वो कह रहा है कि तो तुमसे पहले भी उसी आजमाइश में बहुत सारे आजमाए गए होंगे। कईयों के लिए हरामकारी आजमाइश हो गई, कईयों के लिए रुपया पैसा शायद आजमाइश बन जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि वो आजमाइश पहली दफ़ा हम पर आएगी। चाहे वो सिचुएशन यूनिक हो, लेकिन वो आजमाइश ऐसी नहीं है जिसमें कोई इंसान आजमाया ना गया हो। तो उसने कहा कि जो भी जिस तरह से, तो
जो कहने का मकसद है पौलुस का यहाँ पर, कि हम वहाँ खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि जी मुझे तो वो फलाने शख्स ने आजमाया था और मेरी तो आजमाइश इतनी बड़ी थी, मैं क्या करता, मुझे तो गुनाह में गिरना ही था। क्या हुआ था बाग अदन में? आदम से पूछा, उन्होंने कहा इसने, ये जो औरत तूने मुझे दी थी ना, इसने। उसे पूछा, उसने कहा ओ उसने मुझे बहकाया था। तो पौलुस रसूल कह रहे हैं ये एक्सक्यूज नहीं चलने वाला खुदा की हजूरी में। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़ोगे जिसमें कोई पहले ना गुजरा हो। याद रखो, यूसुफ भी आजमाया गया था पर भाग निकला ना। तो जरूरी नहीं है कि जिस आजमाइश में पढ़ो तो फिर उसमें गिर के बाद में ये कहो कि वो आजमाइश मेरे लिए बहुत बड़ी थी। उसने कहा नो, ऐसा ये एक्सक्यूज अब चल ही नहीं सकता। नो। और खुदा सच्चा है और तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। सो इफ यू रिलाई ऑन गॉड, उन्होंने कहा अपनी ताकत से आजमाइशों पर काबू पाने की कोशिश करोगे, हमेशा गिरोगे। बट इफ यू स्टैंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड यू विल सक्सीड। क्या करते हैं हम? अभी थोड़ी देर बाद हम दुआ रब्बानी पढ़ रहे होंगे। क्या कहते हैं? हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। We have to commit ourselves into the hand of God। तो उसने कहा इंसान के लिए तो हर आजमाइश बड़ी है, बट खुदा उस आजमाइश में से निकलने की राह पैदा इंसानी तौर पर नहीं हो सकता। अगर आप ये कहेंगे कि मैं अपनी स्ट्रेंथ से कर रहा हूं और बाहर जाकर तकब्बुर से कहेंगे कि देखा ये आजमाइश आई थी, मैं इतना साबित कदम था कि मैंने उसको ओवरकम कर लिया। मे भी एक दफ़ा कर लें, हो सकता है दूसरी दफ़ा आपसे ना हो, लेकिन खुदा हमें हर आजमाइश में से निकाल सकता है। कहने का मकसद पौलुस का ये। तो उसने कहा कि खुदा के सामने ये बहाना नहीं चलेगा कि आजमाइश बहुत बड़ी थी और मैं तो कमज़ोर इंसान, मैं गिर गया। क्या क्या कहा? आजमाइश है लेकिन साथ में निकालने वाला भी है उस आजमाइश से, जो हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। सो इफ वी स्टैंड इन हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत पे खड़े होंगे, तो फिर हम आजमाइशों पर को ओवरकम कर सकते हैं। और अगर अपने जोर से करने की कोशिश करेंगे तो वी माइट मिजरेबली फेल। तो कहने का मकसद क्या था कि थोड़ा सा हम में थोड़ा बहुत तकब्बुर तो हम में से हर एक में होता है ना। और जी हम फलानी कलीसिया के मेंबर हैं, और जी हम तो फलाने लीडर के साथ हैं, हम तो फलाने चर्च जाते हैं, हम तो फलाने पादरी साहब से कलाम पढ़ते हैं, उनसे कम्युनियन लेते हैं, और जी देखा हम तो रोज़ाना घर में अपनी दुआ करते हैं, हम तो गीत भी गाते हैं, हमसे ज़्यादा तो शायद कोई चंदा भी नहीं देता। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें तकब्बुर में मुब्तला कर सकती हैं। बट याद रखें, ये चीज़ें हमें बचा नहीं सकती, बल्कि तकब्बुर उल्टा हमें आजमाइश में डाल देता। सो वी हैव टू बी ऑन आवर गार्ड। बनी इसराइल गिरे, करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल कह रहा है बच जाओ, और उनके थ्रू हमसे भी कह रहा है कि बी ऑन योर गार्ड, डोंट पफ अप। तो खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, और खुदावंद इसके वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।